थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी क्या होगा, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग बेटा फिर से ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है और ये भी आपका काम नहीं है। आपने क्या करना है, 3 सितंबर से इसके रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। फिर से अगर आप थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग से ही बैठ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना है। आप पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं फर्स्ट या सेकंड राउंड में, तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है। 3 सितंबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, फिर चॉइस फिलिंग होगी, ऑटो लॉकिंग हो जाएगी, नहीं तो आप लॉक करेंगे। उसके बाद बेटा रिजल्ट आ जाएगा 11 सितंबर को और 12 से 18 तक का आपको टाइम दिया गया है कि आपको इसके अंदर जाके अपने कॉलेज में ज्वाइन करना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फीस ले जाकर। ठीक, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर जो तो आपको इफ कॉलेज नॉट अलॉटेड इन सेकेंड राउंड, अगर आपने सेकेंड, अब क्या हो सकता है ऑप्शन आपके पास, सेकेंड राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, ध्यान से सुनो, सेकेंड राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया था बट आपको कॉलेज मिला ही नहीं, तो आपको थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आप तो रजिस्टर कर चुके थे, आपको कॉलेज मिला ही नहीं, तो भी आप अब आगे बढ़ जाइए। अगर आपको कॉलेज मिल गया है पर आपने ज्वाइन नहीं किया, आपको सेकेंड राउंड में, देखो क्या है बेटा, अगर सेकेंड राउंड में आपने रजिस्टर किया तो या तो आपको कॉलेज मिल जाएगा या तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको कॉलेज नहीं मिला तो क्या आपको थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना है? नो, आप थर्ड राउंड के लिए रजिस्टर मत करिए, सीधे चॉइस फिलिंग करिए। ठीक है, लेकिन आपको कॉलेज मिला था पर आपने ज्वाइन नहीं किया, ध्यान से सुनो, आपको कॉलेज मिला था पर आपने जानबूझ के ज्वाइन नहीं किया बिकॉज आप सोच रहे हैं कि शायद आपको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बेटर कॉलेज मिल जाएगा, तो बेटा रजिस्ट्रेशन फीस तो आपकी चल जाएगी पर आपको सिक्योरिटी अमाउंट फिर से पे करना पड़ेगा थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तो आपको उस वक्त अगर कॉलेज अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट फिर से पे करना पड़ेगा इस विंडो के बीच में, 3 सितंबर टू 8 सितंबर के बीच में जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की विंडो होती है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा पर सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने अलॉटेड कॉलेज छोड़ दिया है। ठीक है, इसके अलावा बेटा हर बारी काउंसलिंग जब आगे बढ़ते हैं हम तो रीसेट का भी ऑप्शन आता है, आप रीसेट कर सकते हैं। लेट्स से आपने पहले सोचा था कि मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन नहीं चाहिए बट आपको अब लग रहा है आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन भरना है, तो आप रीसेट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को, उसमें ऑप्शन होती है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड देन फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग अगेन 22 सितंबर से 24 सितंबर में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इससे आपको कोई काम नहीं है। अगेन आप फिर उसके बाद 22 सितंबर से सीट मैट्रिक्स आएगा, 25 तक में आपको लॉक करना है बेटा अपनी चॉइस को फिल करके, इससे आपको कोई काम नहीं। आपका रिजल्ट आएगा 27 को और फिर 27 से 3, यहाँ पर विंडो थोड़ी सी कम होती है, 27